कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था, लेकिन आज होने वाला था वो महाभारत का सबसे दुखद और अन्यायपूर्ण पल बनने वाला था। एक ओर थे महान महारथी और दूसरी ओर सिर्फ 16 साल का एक योद्धा अभिमन्यु। उसे चक्रव्यूह में घुसना आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं। फिर भी उसने अकेले ही दुश्मनों का सामना किया। आखिर कैसे एक वीर योद्धा को नियमों के खिलाफ मार दिया गया, और क्यों आज भी अभिमन्यु की कहानी सुनकर दिल भर आता है। जानने के लिए देखिए ये पूरी कहानी। असली सच अभी बाकी है। देरी ना करते हुए वीडियो में प्रवेश करते हैं। महाभारत का युद्ध अपने सबसे निर्णायक चरण पर था। हर दिन युद्ध और भी भयानक होता जा रहा था। कौरव और पांडव दोनों ही अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे, लेकिन इस युद्ध का 13वां दिन इतिहास में एक ऐसी घटना के लिए जाना जाता है जिसने हर किसी के हृदय को झकझोर दिया। अभिमन्यु का बलिदान। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। वे बचपन से ही अत्यंत वीर, तेजस्वी और पराक्रमी थे। उन्होंने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली थी। जब श्री कृष्ण सुभद्रा को चक्रव्यूह की रचना समझा रहे थे, तब अभिमन्यु गर्भ में ही सुन रहे थे। लेकिन कहानी पूरी होने से पहले सुभद्रा सो गई, और इस कारण अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह में प्रवेश करना ही सीख पाए, बाहर निकलना नहीं सीख पाए। युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। यह एक ऐसी युद्ध संरचना थी जिसे तोड़ना अत्यंत कठिन था। उस दिन अर्जुन को किसी अन्य दिशा में उलझा दिया गया था, ताकि वे अभिमन्यु को भेद सकें। पांडव सेना में केवल अभिमन्यु ही ऐसा योद्धा था जो चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा कि वे चक्रव्यूह को तोड़ें और बाकी योद्धा उनके पीछे पीछे आएंगे। अभिमन्यु ने बिना किसी डर के इस चुनौती को स्वीकार किया। वे जानते थे कि उन्हें बाहर निकलना नहीं आता, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। अभिमन्यु ने अपने रथ को आगे बढ़ाया और चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। उनकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। वे एक एक करके कौरवों के योद्धाओं को पराजित करते गए। उनके सामने बड़े बड़े महारथी भी नहीं टिक पा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से जयद्रथ ने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। अभिमन्यु अंदर अकेले रह गए और कौरवों ने मिलकर एक ऐसा निर्णय लिया जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। उन्होंने एक साथ मिलकर युद्ध में अभिमन्यु पर हमला करना शुरू कर दिया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अन्य महारथियों ने मिलकर उसे अकेले बालक को घेर लिया। अभिमन्यु ने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया। उन्होंने अकेले ही कई योद्धाओं को घायल कर दिया। उनके बाणों की वर्षा से कौरव सेना कांप उठी, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति कम होने लगी। उनका रथ टूट गया, घोड़े मारे गए, सारथी गिर गया, फिर भी अभिमन्यु नहीं रुके। उन्होंने रथ का पहिया उठाकर युद्ध करना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन अंततः नियमों के विरुद्ध जाकर कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु पर हमला किया और उन्हें मार दिया। अभिमन्यु का यह बलिदान देखकर एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी,
बल्कि यह अन्याय और अधर्म का सबसे बड़ा उदाहरण था। जब अर्जुन को यह समाचार मिला तो वे क्रोध और दुख से भर उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे, नहीं तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। अभिमन्यु की कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस उम्र का मोहताज नहीं होता। एक 16 साल का बालक भी इतिहास रच सकता है। उनका बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कैसी भी कठिन क्यों न हो। अभिमन्यु केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक प्रेरणा थे। एक ऐसी प्रेरणा जो हमें साहस, त्याग और धर्म का मार्ग दिखाती है। तो दोस्तों, ये थी अभिमन्यु की वो दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक कहानी, जिसमें एक 16 साल का बच्चा योद्धा ने अकेले ही पूरी सेना का सामना किया। वो हार गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन उनका साहस और बलिदान आज भी अमर है। अगर आपको ऐसी ही दिल छू लेने वाली महाभारत की धार्मिक कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें वीर अभिमन्यु अमर रहें। मिलते हैं अगली और दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।